हेलो एवरीवन। ये एक स्टोरी की बुक है, पंचतंत्र करके। इसमें कुछ स्टोरी है, मैं उसकी पार्सिंग करूँगा। मतलब मैं उसे बताऊँगा कि उसकी हिंदी क्या है। और ये जो क्लास रहेगी या जो सीरीज़ में चलाने जा रहा हूँ, ये केवल इस पर ही, मतलब इस पे ही फोकस नहीं रहेगी कि उसकी हिंदी क्या है, बल्कि ये चीज़ भी बताएगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है क्या है, मतलब आज जो क्लोजेज आएंगे, क्लोजेज क्या है, फ्रेजेस क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या है, पार्टिसिपल क्या है, पार्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये क्या है। मतलब जो बेसिक इंग्लिश होती है ना, उसका तो बताया जाएगा, उसके साथ साथ में ये भी बताया जाएगा। तो एक एडवांस इंग्लिश होती है, एडवांस इंग्लिश के लिए भी ये चाहिए। और एडवांस इंग्लिश आसान तरीके से सीखने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट मैं सेंटेंस कराऊंगा, शायद ना आए, लेकिन जो जो स्टोरी के इसके बेस पे मैं बताऊं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखिए, जैसे ये है द क्लेवर फॉक्स, एक क्लेवर फॉक्स। ठीक है, अब क्या, ये जो क्लेवर फॉक्स है, फॉक्स क्या है, मेरा एक नाउन है। क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और द क्या है, ये आर्टिकल है। ठीक है, आप डिटर्मिनर भी बोलते हो, आर्टिकल भी होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर वो होते हैं अमूमन जो नाउन से पहले आते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, ये वगैरह हो। कोई फिलहाल तो इतने ही होते हैं कि खैर स्टार्ट करते हैं। A happy crow came flying on the branch of a neem tree with a big piece of bread in its beak। यहाँ फुल स्टॉप है, ये मेरा सेंटेंस है। ठीक है, फ्रेजेस कर करके सीखते हैं। फ्रेजेस वगैरह क्या है, एक बार मैं क्लियर करा देता हूँ। अ हैप्पी क्रो, ये मेरा एक फ्रेज हो गया। कुछ भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एक से ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन कुछ सेंस बनाए, वो फ्रेज हो गया। लेकिन उसमें अगर वर्ब भी आ जाए तो वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्रो मेरा मेन चीज़ है, क्रो नाउन है। इससे पहले हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। और ए क्या है, आपका आर्टिकल है। तो ए हैप्पी करो, एक ऐसा कौआ जो हैप्पी था, खुश था। केम, यहाँ से मेरा प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और बाकी का उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, जिसके अंदर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आती है। अगर जो ऑब्जेक्ट हो तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो कौआ आया, अब आया, ये आईएनजी फॉर्म आ गई। आपने मुश्किल ही नहीं देखा होगा, जब सेंटेंस बनाते हो तो आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, शायद मुश्किल ही बनाया हो। मैं बता देता हूँ, इसको बोलती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या काम करते हैं, तो सेंटेंस को मर्ज करके बनाया जाता है वो। तो फ्लाई कौन करता है, मतलब यही नहीं, क्या ही काम होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, एक ये भी होता है, यहाँ पे ये भी है, जो होता रहेगा मैं बताता हूँ, बताते रहूँगा। ठीक है, तो आया कैसे, ये फ्लाई कौन करके आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो कि ए हैप्पी क्रो केम एंड ए हैप्पी क्रो फ्लाई वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था। ठीक है, उड़ता हुआ आया जब फ्लू। सेंटेंस दो तीन तरीके के सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन उसको मर्ज करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। ए हैप्पी क्रो केम, एक हैप्पी क्रो आया। ठीक है, क्या करते हुआ आया, फ्लाइंग करते हुआ आया। ठीक है, और ऑन किस पर, अब ये मेरे प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऑन द ब्रांच, एक ब्रांच पे, शाखा पे, किसकी ब्रांच, फिर मेरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये ब्लर हो जाता है जब मेरा हाथ जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करा जाए। ठीक है, नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा ऊँचा लगा दूंगा और जूम कर दूंगा। ऑन ब्रांच, ब्रांच पर। ठीक है, ऑफ अ नीम ट्री, नीम ट्री के ब्रांच पर, किसके साथ आया, विद से प्रपोजिशन फ्रेज है, विद अ बिग पीस ऑफ ब्रेड। बिग पीस ऑफ ब्रेड मतलब, अच्छा ये जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड के साथ आया इन इट्स बीक। अब मैं इसे बता देता हूँ अपनी चोच में। ये तो थी हिंदी, लेकिन मैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी, मैं केवल हिंदी ही समझाने के लिए नहीं बैठा। हिंदी तो होगी होगी, लेकिन उसके साथ में वो हिंदी क्यों, मतलब वो सेंटेंस क्यों, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मेन जो सेंटेंस का जो ऑपरेशन है वो करना है।
आप आप पीस ऑफ ब्रेड, आप बिग पीस ऑफ ब्रेड हो सकता है आप, ठीक है। चूंकि ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, नाउन है, कौन सा नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जब वाटर हो गया, वाटर को गिन नहीं सकते, लेकिन एक वाटर नहीं बोल सकते, एक वाटर लिया, ये जरूर बोल सकते अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर को बोलते हैं, वाटर को मैंने क्वांटिफाई कर दिया, इसी तरीके से ऐसी ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, लेकिन अ पीस ऑफ करके गिना जा सकता है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आपने सुना होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं, एक ब्रेड को बोल सकते हैं, एक ब्रेड उसमें कहाँ लाया था, इन इट्स, इट्स मतलब कहाँ आ गया, बीक मतलब चोच हो गया तो क्लियर है, इट्स मतलब ये कोमे के लिए आया है, कोमे की, ठीक है। जैसे लड़का होता तो हिज आ जाता, लड़की होती तो हरा आता, प्लूरल होता तो देर आ जाता, ठीक है। इसलिए जब जो निर्जीव चीज़ आती है उसके लिए इट्स आता है सिंगुलर के लिए, और जब प्लूरल हो तो देर ही आता है। यहाँ मेरा सेंटेंस खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस है वो यहीं तक है, ठीक है। ए ग्रेडी फॉक्स केम देयर सीइंग द पीस ऑफ ब्रेड इन द क्रॉस बीक, अच्छा यहाँ तक है, ठीक है। ए ग्रेडी फॉक्स, एक फॉक्स है जो लालची फॉक्स है, फिर ये आपका नाउन, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल। केम वो आया, फॉक्स आया, देयर, देयर मतलब वहाँ आया। देयर के दो, एक देयर डमी सेंटेंस में देयर इज 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो वहाँ जो देयर है वो देयर आपका डमी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देयर माने वहाँ, देयर मतलब वहाँ, यहाँ के लिए हेयर, वहाँ आया। सीइंग, अब ये फिर आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही मेरा काम है समझाना, सीइंग क्यों आया, सीइंग द पीस ऑफ ब्रेड, सीइंग मतलब देखते हुए। अब ये देखो, ये जो फॉक्स है इसने दो काम करे हैं, दो एक्शन करे हैं, एक तो आने का एक्शन करा है और एक देखने का एक्शन करा है, ठीक है। जो पहला एक्शन करा है ना, सीइंग, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाता है, आप इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो। तो इसको आप लिए सीइंग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीइंग द पीस ऑफ अ ब्रेड, जो भी इसे भूल जाओ, अ फॉक्स के, ये भी लिख सकती है, करेक्ट है। तो फॉक्स ने दो काम करे, दो एक्शन करे, ये रहा पहला एक्ट, जो पहला फर्स्ट एक्शन होता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, और आईएनजी फॉर्म में आता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग ज़्यादातर पार्टिसिपल आपके एडजेक्टिव के काम करते हैं, बस थोड़ा बहुत पार्टिसिपल है जो आपके वर्ब के भी काम करते हो। ज- जैसे ये केम आ गया थर्ड फॉर्म में, सीइंग देखकर, क्या देखकर, सीइंग व्हाट, सीइंग, अब मुझे ये चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहीं ना कहीं इसके अंदर है तो वर्ब ही, और वर्ब है तो इसको अपना ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, द पीस ऑफ ब्रेड, वो टुकड़े को देखकर, वो टुकड़ा क्यों बोला मैंने, क्योंकि द आ गया। द क्या बताता है, एक निश्चित चीज बताता है कि उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके, बात कर चुके, ये था ना। आप इसको हटाओ एक मिनट, इसका मतलब कुछ नहीं है, छोड़ो। अब पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है। अब इसका जिक्र दोबारा करना हो ना, तो अब पीस ऑफ ब्रेड नहीं बोला जाएगा, इसी अब इसको बोला जाएगा द पीस ऑफ ब्रेड। अब द पीस ऑफ ब्रेड का मतलब वही टुकड़ा, वही रोटी का टुकड़ा, तो वही को दिखाने के लिए द आता है, इसे बोलते हैं डिफाइंड आर्टिकल, है ना, डिफाइंड आर्टिकल, नॉन डिफाइंड आर्टिकल। इन सींग देख कर आई, ठीक है, इन द क्रॉस बीग, कुएं की चोंच में, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये क्या है, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ये पोजीशन को दिखाता है, मतलब अधिकार को दिखाता है, ठीक है। अपोजिशन अपोस्ट्रोफी है, तो अपोस्ट्रोफी के इधर वाला भी नाउन ही होता है और इधर वाला भी नाउन होता है, दोनों नाउन होते हैं, ठीक है। क्रो भी नाउन आपका, बीग भी नाम है, चोच नाम है किसी का, नाउन है। मेन बात जो होती है वो इधर की होती है, इधर वाला तो बस उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है। बीक के बारे में बात हो रही है, वो बीक किसकी है, कुएं की बीक है। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, हिज माउथ किसका, जो फॉक्स है, हिज, क्योंकि अब मुझे पता लगे फॉक्स मेल है इसलिए हिज आ गया, हर होता तो पता लग जाता फॉक्स वो फीमेल थी, तो हिज माउथ, उसका जो मुंह है, स्टार्टेड, स्टार्ट कर दिया वाटरिंग, मतलब मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के बाद जो
आएगा, मुझे चाहिए जिरंट। जिरंट जो होता है वर्ब में आईएनजी लगा के उसे जिरंट बोलते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा। पर्पज़ मेरा थोड़ा इंग्लिश पढ़ाना है मेरे को, ये स्टोरी क्या है वो मैटर नहीं करता, टाइम लगेगा। ही वॉन्टेड टू गेट द ब्रेड समहाउ। समहाउ का मतलब किसी भी तरीके से। तो ही मतलब फॉक्स, ही वॉन्टेड वो चाहता था, मेल है ना, क्या चाहता था, टू गेट ऐसा बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या होता है इन्फिनेटिव, ये पर्पस को दिखाता है। तो उसका पर्पस क्या था, गेट मतलब प्राप्त करने का उसका पर्पस था, क्या प्राप्त करना है। अब क्या की आवाज आ रहा है, तो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कहीं ना इन्फिनेटिव के अंदर कहीं ना कहीं है तो वर्ब, देखो वर्ब है, तो वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब वो काम किस पर होता है, गेट प्राप्त करना था। क्या चीज़ प्राप्त करना था, द ब्रेड, वो ब्रेड प्राप्त करना था। ठीक है, समहाउ किसी भी तरीके से, ये एक एडवर्ब दे दिया आपको। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। द ब्रेड वही वाला ब्रेड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ही वांटेड, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट द ब्रेड एंड सैट अंडर द ट्री। ठीक है, और जो फॉक्स है, ए फॉक्स लिखा था वहाँ, इसलिए अब द फॉक्स आ गया। द क्लेवर फॉक्स आप देखना पीछे करके था, ए फॉक्स लिखा था, अब द फॉक्स, वही फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। तो उसने सोचा, क्या सोचा, ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में सोचा। देखो एक प्लान आ गया ना, अब प्लान के बारे में अगली इन्फॉर्मेशन देगी तो द प्लान बोलेगा, अगर जो आ जाएगा तो दिखा दूंगा, मुझे पता नहीं। खैर, प्लान के बारे में सोचा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या सोचा प्लान के, टू गेट प्राप्त करना, फिर इन्फिनिटी आ गया, क्या प्राप्त करना, द ब्रेड, ब्रेड प्राप्त करना, एंड और, इतना तो भाई काम करना है, इतना तो काम करना है, और क्या करना है, सेट अंडर द ट्री, और बैठ गया, अंडर द ट्री के नीचे बैठ गया। ठीक है, अब ये सेट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सेट है, सेट मेरे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट भी रहा होगा कोई, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसका यही है, द क्लेवर फॉक्स, मेन फॉक्स ही है। वो बता, वो उसकी उसकी विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है क्या है क्या, और फिर दा का मतलब वो आर्टिकल से बता रहा है कि वो निश्चित है, पहले उसके बारे में जिक्र हो चुका है। तो फॉक्स ने सोचा भी, क्या सोचा, एक प्लान के बारे में। क्या प्लान था वो, वर्ड प्लान। तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए भैया, वो ब्रेड का जो रोटी तक का टुकड़ा था उसे ले प्राप्त करना, एंड और क्या करा, तो द फॉक्स, द क्लेवर फॉक्स सेट, उसको ना बोल के ना उसने एंड से ना ये सेकंड फॉर्म भी दे दी, उससे दोनों काम होते हैं। इसका ये रहा, एक थॉट करा और एक सेट करा। ठीक है, सेट बैठ गया का अंडर द ट्री, क्लियर होगी बात, कर दिएगा। ही विश्ड द क्रो अ गुड डे एंड आस्क्ड अबाउट इट्स वेल बीइंग, या फुल स्टॉप है। ही विश्ड, उसने विश किया, होता है ना विश करना, मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह विश करना, या हैप्पी बर्थडे वगैरह विश करना, विश किया। किसको विश किया, ही विश्ड, विश्ड वॉट, किसको, होम विश्ड, तो द क्रो, उस कौवे को, एक क्रो नहीं है, अब द क्रो है, उस कौवे को विश किया। क्या विश किया, अ गुड डे, कि भैया बोलते ना हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, तो अच्छा दिन जाए तुम्हारा, ये विश किया। एंड और क्या किया, और आस्क, ही विश्ड, ही आस्क, अब समझ में आ गया होगा। तो उसने, ही नहीं पूछता, ही कौन है, आपका फॉक्स, ही आस्क, उसने पूछा, अबाउट किसके बारे में, बता, इट्स, इट्स मतलब उसके वेल बीइंग, मतलब कि कैसा है वो, मतलब खैर वो कैसा है उसके बारे में पूछा। इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं जाते, वेलबींग की क्या शुद्ध हिंदी, समझ गया आप। देखो मेरा तक मतलब मेरा जो, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ाता हूँ, तो न्यूज़पेपर में पता है क्या होता है, स्पेशल एडिटोरियल जब मैं पढ़ाता हूँ तो एडिटोरियल में ये होता है, इसी चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ, तो एडिटोरियल में ये होता है कि वो जो कोई सेंटेंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एज अ रीडर मुझे पता तो लग जाता है क्या है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कभी बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं एक तो सारी शुद्ध हिंदी क्या होगी उसको, और मतलब सब कुछ पता होने के बाद भी थोड़ा कहीं ना कहीं लग जाता है कि इसको इसको ट्रांसलेट कैसे करूँ। तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें नहीं जाना, पूरे ट्रांसलेट करना है। मैं गूगल ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। The crow did not reply as it could not open its beak because it was holding the bread piece. अब फुल सेंटेंस हम समझ लेते हैं। हिंदी तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, हिंदी पूरे आपको पता भी है हिंदी क्या है, बचपन में पढ़ा भी होगा। द क्रो, वही कुत सॉरी वही कौआ, डिड नॉट रिप्लाई, उसने रिप्लाई नहीं किया। पास्ट की बात है, डिड नॉट रिप्लाई, डिड के साथ ना रिप्लाई आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड आ जाए तो। अगर डिड नहीं होते तो रिप्लाइड होता। द क्रो क्रो रिप्लाइड, इतना फर्क है। रिप्लाई किया एज, अब क्लोज बना रहा है, एग्जैक्ट मेरा एडवर्ब आ गया, क्लोज बना रहा है, ठीक है, एडवर्ब क्लोज। क्या रिप्लाई था? इट कुड नॉट ओपन इट्स बीक, इट मतलब क्या, क्रो के लिए आया है, वो अपना मुंह ओपन नहीं करेगा, अपने चोच, सॉरी चोच अपने ओपन नहीं करेगा। बिकॉज, क्योंकि, कारण बता रहा है, कारण के लिए बिकॉज आता है, क्योंकि इट वॉज होल्डिंग द ब्रेड, द ब्रेड पीस, वो क्योंकि पकड़े हुआ था, वो रोटी के टुकड़े को पकड़ा हुआ था। समझाने वाली बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर है। होल्डिंग मतलब, देखो एक कैच होता है, एक होल्ड होता है, यहाँ बताता हूँ। कैच होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को आप पकड़ते हैं ना, जो गतिशील ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो तो उसे कैच बोलते हैं, लेकिन जो मोशन लेस को पकड़ते हो उसे होल्ड बोलते हैं। बस इतना फर्क है। इसलिए कैच जो होती है ना, क्रिकेट में जो बॉल आती है उसे कैच इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉल मूव करती हुई आ रही थी, उसको पकड़ा जाता है। तो कैच एक नाउन के रूप में भी यूज हो जाता है और वर्ब के रूप में, दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है, कंफ्यूज नहीं होना। द फॉक्स हैड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स नाउ। देखो, हैड के साथ आपको लग नहीं रहा, हैड के साथ थैंक आना चाहिए था, थिंक आ गया, वो हैड टू है इसलिए। है, जैसा बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, अरे मेरे को जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे पास्ट में था, द फॉक हैड टू थिंक, उसको सोचना पड़ा, मजबूरी थी, उसको सोचना पड़ा, ठीक है। क्या सोचना पड़ा? फिर प्रपोजिशन फ्रेज ऑफ समथिंग एल्स, और कुछ सोचने के लिए पड़ा, समथिंग एल्स मतलब कुछ और सोचने के लिए वो मजबूर हो गया नाउ, अब, कि भैया अब कुछ और सोचना है। ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी करी, डैट, अब क्लोज बना रहा है, कौन सा क्लोज है? नाउन क्लोज, ठीक है। एक एडजेक्टिव क्लोज होता है, अब एडवर्ब क्लोज होता है, बता देता, और नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज तो बहुत आसान है, जो नाउन ये प्रोनाउन के बारे में बताया वो एडजेक्टिव क्लोज है। और ये ये जो नाउन क्लोज है, ये एक अलग ही इंफॉर्मेशन देता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता। नाउन प्रोनाउन है नहीं, ये वर्ब है, ये ही आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, इसके बारे में जो यहाँ से स्टार्ट करा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ज़्यादातर देखते होंगे ना, डैट वाला, वो नाउन क्लोज ही होता है, डैट। क्या उसने बोला? द क्रो, जो कुआं था, वॉज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, कि भैया तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, उसने क्रो को बोला, ठीक है। देखो ये यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा हो तो यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव ने करके द क्रो लिख दिया। वो जो कुआं था वो बहुत अच्छा दिख रहा था, ये बात किसने बोली है? ये उसने बोली है। वो कौन है? वो फॉक्स है। अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, मतलब वही अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रहा था। अब क्या है जिसमें बहुत मतलब रंग वंग बढ़िया हो। इट्स वॉइस वॉज वेरी स्वीट एंड इट शुड हैव बीन द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स, बट हु कुड कन्विंस दिस फुलिश वाइल्ड बर्ड्स। यहाँ फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, ठीक है। इट्स वॉइस, इट्स मतलब कौन है? इट्स मतलब वो जो क्रो है, इसकी वॉइस वॉज वेरी स्वीट, वो बहुत स्वीट थी, मतलब ये थोड़ा बटरिंग कर रहा है, बहुत स्वीट थी, ठीक है। एंड, अब स्वीट क्या है मेरा? स्वीट मेरा एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब, ठीक है। वो स्वीट किसके बारे में बता रहा है? वॉइस के बारे में बताते हैं, तो वॉइस क्या हो गया मेरा? नाउन हो गया। इट्स क्या हो गया मेरा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है मैंने इसे बता रखा है, लेकिन मैं हो सकता है इसमें इस रिगार्डिंग वीडियोस भी बना दूँ आने वाले टाइम पे। एंड इट शुड हैव बीन, अच्छा शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये शुड हो जाए, हैव हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, तो ये मतलब ये कब बताता है कि पास्ट में ये होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ।
ठीक है, देखो स्टोरी तो बहुत आसान है, इसलिए बहुत आसान है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ ना उस पर भी ध्यान देना कि पास्ट में कुछ होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। तो इट मतलब कौन है, को है। इट शुड हैव बीन, होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, द किंग, किंग होना चाहिए था, ठीक है। किसका किंग, ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों का किंग होना चाहिए था। बट लेकिन अब बट क्यों आ गया, बट का मतलब है कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। एक बात कुछ ऊपर वाली कहेगा, अगली बात वो नीचे वाली कह देगा, मतलब ठीक है ना, जो मतलब भिन्न होती है उससे, अपोजिट होती है। किंग होना चाहिए था, लेकिन हु कुड कन्विंस दीज फुलिश वाइल्ड बर्ड, पहले मैं इसकी हिंदी बता दूँ फिर समझा दूंगा। लेकिन कौन उन्हें कन्विंस करें, मतलब इन बेवकूफ़ जंगली पक्षियों को कौन कन्विंस करे कि तुम्हें ही यहाँ के किंग होना चाहिए था। अच्छा, अब ये हूँ क्या है, अच्छा ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन के, हूँ कुड, क्योंकि हूँ के बाद ना कुड आ गया ना, हु कुड कन्विंस, कन्विंस मतलब राजी करना, कि कौन राजी करे, दीज पुलिस वाइल्ड बर्ड, इन पुलिस वाइल्ड बर्ड्स को कौन राजी करे, ठीक है। एडजेक्टिव वाइल्ड अपना आप सकता है, वाइल्ड बर्ड्स मतलब जो जंगली पक्षी होते हैं, और दीज मतलब क्या आ गया यहाँ पे, दीज आ गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दीज, दोज, डैट। डैट के क्या भी कई मीनिंग है, कभी आपको आर्टिकल में भी आएगा, उसमें सॉरी कंजंक्शन में भी आएगा, कभी किस में आएगा। द क्रो, वो जो क्रो है, स्टिल, स्टिल का मतलब फिर भी, अभी भी, हैड द पीस ऑफ ब्रेड टाइटली हेल्ड, ठीक है, इन इट्स बीक, यहाँ तक यहाँ फुल स्टॉप है, समझाते हैं। द क्रो, वो जो को होता है स्टिल, मतलब अभी भी, पीछे से काम चलता हुआ आ रहा है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, उसे बोलते हैं स्टिल, ठीक है। एडवर्ब है स्टिल। हैड, अब हैड के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो वाला हैड नहीं है, मतलब पास परफेक्ट वाला हेड नहीं है, ये पोजीशन वाला हेड है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो वो वाला हेड है ये। तो कौवे के पास क्या था, द पीस ऑफ ब्रेड, वो ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड था, टाइटली है, टाइटली हेल्ड, जिसको उसने टाइटली पकड़ा गया था। अब ये हेल्ड क्या है, ये हेल्ड है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये तो आपका क्या है, ये तो एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। जो ब्रेड के बारे में बताया वो ब्रेड, आप इस ये फ्रेज बना रहा है ना, टाइटली हेल्ड, ये फ्रेज बना रहा है, इसको आपने क्लोज भी बना सकते हो, द पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज हेल्ड, जिसको पकड़ा जा रहा था, ठीक है, क्लोज भी बना सकते हो। ये तो फ्रेज कहाँ पकड़ा जाता है, इन इट्स बीक, उसकी चोंच में। नाउ, अब नाउ क्या है, ये एडवर्ब है जो पूरे उसको बताता है उसके बारे में, जैसा अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली होता है ना, ऐसी। द फॉक्स हैड टू आ गया ना, करना पड़ा, क्या करना पड़ा फॉक्स को, ट्राई, कोशिश करनी पड़ी, रियली हार्ड, मतलब वास्तव में हार्ड कोशिश करनी पड़ी। फॉर रीजन बताता है, कारण को बताता है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है, फॉर रीजन को बताता है, क्यों, डेट पीस ऑफ ब्रेड, उस टुकड़े के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे तो खैर के लिए है, लेकिन फॉर मतलब ये ना प्रपोजिशन की बहुत मीनिंग होती है। ही एडिड, देखो उसने वो तो बता ही दिया कि तुम चार्मिंग लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, अब उसने वो ऐड करा है, ही तो इसने किसने, उस फॉक्स ने, ही एडिड, उसने और आगे बात बताई, ऐड का मतलब और आगे कुछ बात बताई ना, तो बोलते ऐड करना, उसने ऐड करा, एंड और क्या करा, मेड अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट से बना है मेड अ रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करना, एक रिक्वेस्ट करी, क्या, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, कृपया एक गाना गाए, सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाना, इन योर स्वीट वॉइस फॉर मी, अपनी स्वीट वॉइस में मेरे लिए, ठीक है। वॉइस जो होता है, जो देखो ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये वॉइस नहीं है, ये साउंड है, वॉइस होता है जो मैं बोल रहा हूँ वो वॉइस है, ये फ़र्क है। बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है। द क्रो कुडंट वेट एनी मोर एंड फेल्ट हाईली फ्लैटर्ड टू हियर इट्स फॉल्स प्रेज, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे। द क्रो, वो तो क्रो था, कुडंट वेट, वो वेट नहीं कर सका, ठीक है, पास्ट की बात है ना, अगर जो कर सकता सका मतलब पास्ट में, उसके लिए कुड यूज़ करते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि कैन का
पास्ट फॉर्म में कुड होता भी, क्या कह सकते हो। द क्रो कुडंट वेट, क्रो ने वेट नहीं करा। एनी मोर मतलब और वेट नहीं करा। एंड फेल्ट, अब ये क्रो के लिए द क्रो फेल्ट, क्रो ने फेल्ट करा मतलब लगा। हाईली फ्लैटर्ड, अब फ्लैटर्ड क्या है आपका एडजेक्टिव, और आगे क्या है टू हियर, ठीक है। एडजेक्ट हाईली क्या है एडवर्ब, एडजेक्टिव आया तो किसके लिए आया होगा, एडजेक्टिव आया होगा यहाँ के लिए, ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है मेरा, ये बैठा हुआ ये करो। तो फ्लैटर किसको बोला, मतलब अब ये जो फेल्ट, फेल्ट है ना, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। उसको फील कैसा हुआ था, फ्लैटर्ड फील हुआ था, मतलब जो चापलूसी वाला होता है, चापलूसी वाला फील होता है। हाईली बहुत चापलूसी, मतलब मेरी तो बहुत तारीफ हो रही है ये। टू हियर इट्स फॉल्स प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ, फॉल्स प्रेज मतलब झूठी तारीफ सुनकर उसको ऐसे लगा। अब इसको तुम देखो, ये ना टू हियर मतलब ये शॉर्ट बनता है, तो आफ्टर हियरिंग इट्स फॉर, उसे सुनकर, मतलब यही है बस इन्फिनिटी का खेल। एक तो आपको बता दिया था इन्फिनिटी पर्पज़ के लिए, एक यहाँ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इट्स सैड, थैंक्स, इट मतलब कौन, अब थैंक्स का किसने कहा, अभी बताते हैं। एंड एट दैट वेरी मोमेंट द बिग पीस ऑफ ब्रेड फेल फ्रॉम इट्स पीक टू द ग्राउंड फेलो, ठीक है। उसने थैंक्स का एंड डैट, उसने जब कोविन ने जब थैंक्स बोला ना, थैंक्स बोला होगा। एंड डैट एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण में, वेरी मोमेंट मतलब उसी क्षण के दौरान, उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। द बिग पीस ऑफ ब्रेड, जो बड़ा रोटी का टुकड़ा था, फैल वो गिर गया। कहाँ से गिर गया, फ्रॉम इट्स बीक, उसकी चोंच से गिर गया, ठीक है। अब कहाँ गिर गया, कहाँ से गिरा, फ्रॉम आ गया, अब कहाँ गिरा, टू आएगा, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिरा, वो ग्राउंड जो बिलो जो नीचे था। आगे बढ़ती है। द फॉक्स क्विकली पिक्ड अप द ब्रेड एंड रैन अवे टू एंजॉय इट, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है। द फॉक्स क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत, बहुत जल्दी से। पिक्ड अप द ब्रेड, पिक्ड अप वो सब उठाया, ब्रेड को उठाया। एंड और क्या करा, फॉक्स ने कराया, और रैन अवे और भाग गया। टू एंजॉय, एंजॉय के लिए, इट इसके साथ एंजॉय मतलब उसे खाएगा, वही है मतलब, एंजॉय प्ले का थोड़ा करेगा। द क्रो वॉज लेफ्ट ओनली विद फॉल्स प्रेज एंड नथिंग एल्स। अब ये लीव का मतलब, लीव से जो थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। आप व्हाट्सअप ग्रुप होएगा उसको लेफ्ट कर लीव करते होंगे तो फिर वो लेफ्ट लिखा होता है, सेकंड भी लेफ्ट है, थर्ड भी लेफ्ट है। तो द क्रो वॉज लेफ्ट, अब जो लेफ्ट है ये आपको ऐसा लग रहा है पैसिव है, ये पैसिव नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे मैंने बोला ना, दिस पेन इज नाइस, या फिर यू आर अ बॉय, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। तो क्रो कैसा था वो, कैसे लेफ्ट हुआ था, ओनली विद फॉल्स फ्रेज के साथ, वो क्या कहता है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये द, क्या लिख रहा है, जिस्ट, गिस्ट, सो शायद ये गिस्ट है, गिस्ट है, करेक्ट है। द गिस्ट, गिस्ट क्या होता है, मतलब एक समरी को बोलते हैं गिस्ट, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो गिस्ट। समरी क्या है, क्लेवर बींग्स somehow get their selfish ends met by fear or foul means. When the fox found that the crow was not speaking, as he was afraid that the piece of bread would fall down, he used a cunning method to flatter the crow. Falling to flattery, the crow opened its beak to speak, and the bread fell down. The fox got what he wanted, ठीक है। क्लेवर बीइंग, अब क्लेवर बीइंग, अब बीइंग्स यहाँ पे ना एज ए नाउन यूज हुआ है, ये क्लेवर आपका एडजेक्टिव फिर है, ठीक है। समहाउ, कैसे भी कैसे करके, ठीक है, एक आपका एडवर्ब डाल रखा है, इसको एक मिनट भूल जाओ। द क्लेवर बीइंग गेट, यहाँ देखो, गेट गेट्स होता है, गेट्स कब होता है, जब इधर ही सी हो जाता है, ही गेट्स, जब दे आ जाए तो दे गेट, क्योंकि दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी अब प्लूरल आएगी। ध्यान रखना, जो गेट है अपने आप में प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए गेट्स करना पड़ता है, अभी सिंगुलर है, ये नाउन की तरह नहीं है। नाउन
बॉय अपने आप में प्लूरल है, सिंगुलर है, बॉय बॉयज़ बना दो तब प्लूरल बनेगा। मतलब नाउन में एस लगा कर उसको प्लूरल बनाया जाता है, नाउन में एस लगा कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। इसका वाइस वर्सा वर्ब में एस लगा कर उसका सिंगुलर बनाया जाता है, वर्ब में एस लगा कर उसका सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, गेट प्लूरल है। अगर जो वर्ब प्लूरल है तो मेरा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो वो भी प्लूरल हो रहा होगा। देखो ये बीइंग्स, सबको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, बीइंग्स गेट, वो छोड़ो, वो क्या लिखा, ठीक है। क्लेवर होना जो है कैसे न कैसे करके वो प्राप्त कर लेता है, गेट मतलब प्राप्त कर लेता है। देयर देखो आगे ना, देयर देयर बीइंग की वजह देयर, ठीक है। अगर जो सिंगुलर होता है तो ही जर आता है। देयर सेल्फिश एंड्स मीट, सेल्फिश एंड जो मतलब मीट की सेकंड फॉर्म है मैट। अब मीट का मतलब किसी चीज़ को पूरा करना भी होता है, मीट मिलना ही नहीं होता, मिलना तो होता ही है, उसके साथ को पूरा करना है, मतलब वो अपने मकसदों को पूरा कैसे ना कैसे करके कर लेती है। बाय फेयर और फॉल मीन्स, मीन मतलब तरीके, चाहे वो फेयर तरीका हो या फिर फॉल तरीका हो, सही तरीका हो या खराब तरीका हो। वैन द फॉक्स फाउंड डैट, अब ये क्लोज बनाएगा, वैन द फॉक्स फाउंड, जब फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, जब फॉक्स को मिला, फाइंड मतलब पता करा उसने, मिला उसे या फिर उसको जाना कि डैट, नाउन क्लोज क्या, द क्रो वॉज, जो कौआ था, नॉट स्पीकिंग, वो बोल नहीं रहा था, एज, क्योंकि एज के दो मतलब होते हैं, मतलब होते तो कई मीनिंग है लेकिन दो मेनली दो मतलब होते हैं, एक तो क्योंकि, एक जैसा कि। यहाँ पे क्योंकि के सेंस हो रहा है, क्यों कारण बता रहा है, क्योंकि इट वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, ठीक है। अब देखो ये स्टेट ऑफ बीइंग, वॉज के साथ आपने आईएनजी देखोगे ना, जैसे राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन वॉज के साथ ये आपका एडजेक्टिव भी आता है, ठीक है। यू आर अ बॉय नाउन भी आता है, ठीक है। यू आर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे हम, जैसे राम राम रवि लिख लेते हैं, रवि वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। रवि वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मतलब ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट जो होता है वो उसने काम करा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग ये होता है कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है ना, जो जिस पर सब काम हो रहा है या जिस पे जो मेन चीज थीम है, जो मेन कैरेक्टर है, उसको यहाँ रखा जाता है। तो रवि थोड़ा ना इंटेलिजेंट हो रहा है, रवि को बताया जा रहा है इंटेलिजेंट है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो इट वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, शायद कुआं डरा हुआ था, कुआं था, डैट की, द फिर क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज, द पीस ऑफ ब्रेड, जो पीस ऑफ ब्रेड था, वुड फॉल डाउन, कि भैया वो, अच्छा विल से बनाए वुड, कि वो गिर जाएगा, इस चीज़ से वो डरा हुआ था, ठीक है। क्योंकि पास्ट की मैं बात बताता रहा हूँ, तो विल यूज़ नहीं कर सकता, मैं विल की जगह वुड यूज़ करूँगा। जैसे मैं कैन यूज़ नहीं कर सकता, पास्ट की बात बता रहा हूँ तो कैन की जगह कुड यूज़ करूँगा। इस चीज़ का डर था कि वो ना गिर जाए। ही यूज्ड, उसने यूज़ किया, अ कनिंग मेथड, कनिंग मतलब चालाक भरा मेथड, मतलब तो मेरा तो पता ही, तरीका, क्या करने का मेथड था। अब मेरा आ गया इन्फिनेटिव, टू फ्लैटर। ध्यान रखना जब इन टू है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी है, और एक बार ध्यान रखना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर ये प्रपोजिशन होता, एक मिनट की बात ध्यान से सुनना, जो भी प्रपोजिशन के बाद अगर जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद मुझे हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। और आईएनजी फॉर्म, अगर जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसको जीरेंड बोलते हैं, और जीरेंड किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बार बार जब तुम इस सीरीज़ को देखोगे ना तो बात आराम से समझ में आ जाएगा, चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा, पता नहीं, हो सकता है आपने यहाँ तक पहुँचे भी ना हो। खैर, फ्लैटर करने लगा, मतलब चापलूसी करने लगा, किसकी चापलूसी करने लगा, द क्रो, क्रो की, ठीक है। अब चापलूसी करने लगा ना, है तो वर्ब। अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है इसमें, तो अब क्रो नाउन है इसलिए आ गया। फॉलिंग टू फ्लैटरी, अब ये क्या है, फॉलिंग टू फ्लैटरी, फॉलिंग, अब मेरा पार्टिसिपल आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब फ्लैटरिंग में आने के बाद, फॉलिंग मतलब उसके मतलब वही हो ना, फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरने के बाद, प्यार में होने के बाद, तो फ्लैटर मतलब चापलूसी में होने के बाद
क्या हुआ, द क्रो, अब क्रोई इसमें हुआ था, द क्रो ओपनड इट्स बीक, अपनी उसने चोंच ओपन करी टू स्पीक, बोलने के लिए। इस पे ये फिर इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव का मतलब पर्पस को दिखाता है। चोंच ओपन क्यों करी, क्यों, टू स्पीक, बोलने के लिए। क्योंकि इन्फिनिटी ये टू है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी देते हैं। एंड और क्या करा, द ब्रेड, ये रहा, टू स्पीक द ब्रेड फेल डाउन, उसने ओपन करा एंड तब क्या हुआ, और जो ब्रेड था वो फेल डाउन हो गया, वो गिर गया। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। द फॉक्स गोट, फॉक्स ने वो प्राप्त किया, गैट की सेकंड फॉर्म है गोट, उसने लिया। वट ही वॉन्टेड, ओके ओके सॉरी, हो सकता है लेकिन आगे बढ़ के कुछ और मीनिंग निकल गया। ये मेरा फिर क्या हो गया, क्या लिया उसने, अब ये जो नाउन क्लोज बन गया, नाउन क्लोज। वट, वट के साथ आपने सुना होगा, देखा होगा, वट के साथ जैसे वांटेड है तो वट डिड ही वांट, देखा होगा। वट के साथ, जो वट है, वट के साथ आपका सब्जेक्ट आ गया, तो इसे क्लोज बोलते हैं, नाउन क्लोज। तो वट ही वांटेड, जो वो चाहता था, ये वट यहाँ पे जो की फीलिंग है, जो वो चाहता था वो सब वो मिल गया। द फॉक्स गोट, फॉक्स को मिला वट ही वांटेड, जो वो चाहता था। ठीक है, देखो पर्पस मेरा यही है कि अच्छी तरह ट्रांसलेट कैसे किया जाए इस, क्योंकि इसमें आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, और ट्रांसलेशन भी अच्छी हो जाएगी, और रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। कई तरीके से ये आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर जो मेरा पर्पज़ ये होता कि इसकी हिंदी क्या है तो मैं 2 मिनट में बता देता, 2 मिनट का खेल है ये, लेकिन मेरा पर्पज़ था अच्छी तरह समझाना, बहुत अच्छी तरह उसका निचोड़ निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट करना कि चीज़ें कैसे होती है और उसको कैसे समझे। अगर जो समझ में आ गया ना तो अच्छी अच्छी बुक भी आराम से समझ में आएगी, इस टाइप की बुक, सेपियंस वगैरह की बुक। ठीक है, ये बुक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, ये सीरीज चलेगी और इसी चैनल पर डाल दूँगा मैं। बाय।